हाँ तो बच्चों, आज जो है हम संस्कृत को पढ़ाने जा रहे हैं। इसके लिए आपको एग्जाम में 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा और टोटल जो रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा। 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा जिसमें आपको 50 नंबर बनाना रहेगा, ठीक है। और यह जो है 2018 का क्वेश्चन है, ठीक। यह जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? वेद से, पुराण से, उपनिषद से और वेदांग से। तो यह जो है यह उपनिषद से संकलित है। हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी एक्सरसाइज पढ़ाए हुए हैं उसको डाल देंगे, वो भी आप देख लीजिएगा क्योंकि वो आपके एग्जाम में काफी यूजफुल होगा। क्योंकि ये जितना भी हम पढ़ा रहे हैं वो सारा क्वेश्चन डाल चुके हैं। अनुर्नियान महतो डैश महिमान मात्मनः मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? मुंडकोपनिषद से, कंठोपनिषद से, श्वेतरोपनिषद से या ईशावास्योपनिषद से? अनुर्नियान महतो जो है वह कंठोपनिषद से जो है संग्रहित है। किससे संग्रहित है? कंठोपनिषद से। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? कोई भी नदी हो जब वह नाम और रूप को छोड़ेगी तो वह समुद्र में मिलेगी, है ना। समुद्र में मिलने के बाद ना ही उसका नाम रहेगा और ना ही उसका रूप रहेगा। महान से भी महान क्या है? महान से भी महान जो है आत्मा है, देवता है, ऋषि है या दानव है। तो महान से भी जो महान होता है वह होता है आत्मा। क्या होता है? आत्मा। किसकी विजय नहीं होती है? सत्य की, असत्य की, धर्म की, सत्य और असत्य दोनों की, है ना। तो असत्य की जो होती है वो विजय नहीं होती है। किसकी विजय नहीं होती है? असत्य की। पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष, 2500 वर्ष, 1500 वर्ष या 1000 वर्ष, है ना। तो पटना का जो इतिहास है वह कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है ना। कुटनिमतम काव्य के कवि कौन है? कुटनिमतम काव्य के कवि कौन है? राजशेखर, दामोदर गुप्त, विशाख दत्त या कालिदास? तो कुटनिमतम जो काव्य है उसके लेखक है दामोदर गुप्त। कौन है? दामोदर गुप्त। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान का राजदूत कौन था? है ना। फाहियान, वेनसांग, मेगास्थनीज या इत्सिंग? यूनान का जो राजदूत था वो था मेगास्थनीज और इसके द्वारा जो है एक पुस्तक भी लिखा गया है, उसका नाम है इंडिका। राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर जो है उसकी रचना कौन सी है? तो उस राजशेखर का जो है वह काव्य मीमांसा है। क्या है? काव्य मीमांसा। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है ना। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? वसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या शरद ऋतु में? ठीक है, तो कौमुदी महोत्सव जो है वह शरद ऋतु में मनाया जाता है, शरद ऋतु में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना नगर की पालिका कौन है? शीतला देवी, काली देवी या पटन देवी? तो यह जो है पटना नगर की जो पालिका देवी है वह है पटन देवी। कौन है? पटन देवी। अलस कथा के रचयिता कौन है? कालिदास, विद्यापति, विष्णु शर्मा या नारायण पंडित? तो अलस कथा जो है उसके जो लेखक हैं वे हैं विद्यापति। इसमें आलसियों के बारे में बताया गया है ना। अलस साला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? 3, 5, 4 या 6, है ना। तो अलस साला में आग लगने पर भी, ठीक है, तो अलस साला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो 4 लोग नहीं भागे। कितने लोग नहीं भागे? 4 लोग। अलस कथा के रचयिता कौन है? रचनाकार कौन है? तो विद्यापति है।
संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? माता, पिता, भाई, बहन। तो माता जो होती है वो सबसे अच्छा रक्षक होती है। कौन होती है? माँ जो होती है, माँ, वो संसार में सबसे अच्छा रक्षक होती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋचाओं का उल्लेख है? ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋचाओं का उल्लेख है? पंच, चतुर्विंशति, विंशति या चत्वारिंशत्? कौन कौन है? पंच है, चतुर्विंशति है, विंशति है, चत्वारिंशत् है ना। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, चतुर्विंशति। क्या हो जाएगा इसका आंसर? चतुर्विंशति। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी थी, सुलभा थी, देवकुमारिका थी या राम भद्राम्बा थी? तो याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी वह थी मैत्रेयी। कौन थी? मैत्रेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? गार्गी का, मैत्रेयी का, सुलभा का या यमी का? ठीक है, तो महाभारत जो है उसमें किसका उल्लेख मिलता है? तो यमी का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? यमी का। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, वर्तमान काल की संस्कृति लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? गंगा देवी, सुलभा, मिथिलेश कुमारी मिश्र या विजयांका? तो यह जो है संस्कृत की जो वर्तमान समय की लेखिका है वह है मिथिलेश कुमारी मिश्र। कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? विष्णु पुराण से, भागवत पुराण से, पद्म पुराण से या वायु पुराण से? ठीक है, फिर से हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। विष्णु पुराण से, भागवत पुराण से, पद्म पुराण से या वायु पुराण से? तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वह भागवत पुराण से। ठीक है, जन्म पूर्व संस्कार जो होते हैं कितने हैं? जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? 6, 5, 1 या त्रय? ठीक है, तो इसका हमारा हो जाएगा त्रय। कितना संस्कार है जन्म के पूर्व? तो वह है त्रय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्त पदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? जात कर्म में, निष्क्रम में, विवाह में या समावर्तन में? तो यह जो सप्तपदी जो क्रिया होता है ना, वह होता है विवाह में। किस में होता है? विवाह में होता है। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है? विदुर का जो नीति है वह किस ग्रंथ का अंश है? रामायण का, महाभारत का, उपनिषद का या वेद का? तो विदुर की जो नीति थी वह महाभारत में है, इसलिए ग्रंथ क्या हो जाएगा? महाभारत हो जाएगा। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से, विद्या से, वृत्ति से या इनमें से कोई नहीं? तो धर्म का जो रक्षा होगा वह हमेशा सत्य से ही होता है। किससे होता है? सत्य से। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? अरण्य कांड से, अयोध्या कांड से, किष्किंधा कांड से या सुंदर कांड से? तो मंदाकिनी वर्णन जो है
वह अयोध्या कांड से संग्रहित है। किससे संग्रहित है? अयोध्या कांड से। विद्या एका की संधि होगी, विद्या जोड़ एका की संधि होगी, विद्या का, विद्याय का, विद्या का या विद्यो का। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्या का। क्या हो जाएगा? विद्या का। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नरकस्येदम का संधि विच्छेद होगा। नरकस्येदम का संधि विच्छेद क्या होगा? नरकस्य जोड़ एदम, नरकस्य जोड़ इदम, नरक जोड़ सेदम, नरकसी जोड़ इदम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नरकस्य जोड़ इंदम। क्या हो जाएगा? नरकस्य जोड़ इदम। निर्तो अभवत में कौन सी संधि है? निर्तो अभवत में कौन सी संधि है? ठीक है, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, पररूप संधि या पूर्ण रूप संधि। तो निर्तो अभवत में जो है वह कौन सा संधि है? तो वो हो जाएगा विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। संकल्पाच्च शब्द में किन किन वर्णों की संधि हुई है? संकल्पाच्च शब्द में किन किन वर्णों की संधि हुई है? आ जोड़ च जोड़ च, अ जोड़ च या त जोड़ च। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त जोड़ च। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मणि वीरः का समस्त पद कौन है? कर्मणि वीरः का समस्त पद कौन है? कर्मवीर, कर्मणः वीरः, कर्मणे वीरः, कर्मणा वीर। तो कर्मणि वीरः का समस्त पद जो होगा, कर्मणि वीरः का जो समस्त पद होगा वो हमारा हो जाएगा कर्मवीरः। क्या हो जाएगा? कर्मवीरः। पुरुष सिंह का विग्रह कौन है? पुरुष सिंह का विग्रह कौन है? पुरुषः सिंह, पुरुषः एवं सिंह, पुरुषः सिंह इव, पुरुषः सिंहम। तो पुरुषः सिंह का जो विग्रह होगा उसका आंसर जो हो जाएगा वह होगा पुरुषः सिंह इव। क्या होगा? पुरुषः सिंह इव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अशांति किस समास का उदाहरण है? अशांति किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि, कर्मधारय, नय या अव्यय भाव। तो हमारा जो अशांति हो जाएगा उसमें वह जो हो जाएगा नए समास होगा। क्या होगा? नए समास। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन है? हरिहरौ, दलित बालकम, शिक्षा विहीन, दिगंबर। ठीक है, तो दिगंबर जो होगा वह बहुव्रीहि समास हो जाएगा क्योंकि इसमें पहला पद प्रधान होता है। मृग सिहात विभेति वाग्य के सिहातः पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? भित्रा अर्थानाम भय हेतु आपादाने पंचमी भुवः प्रभव आख्यातो उपयोगी। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भित्रार्थानाम भय हेतु। क्या हो जाएगा? भित्रा अर्थानाम भय हेतु। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रुच्या अर्थानाम प्रिय मानः सूत्रः का उदाहरण है? देवदत्तः महं सतं धारयति, बालकाय मोदकं रोचते, दुर्योधन भीमाय असूयति, यः शिवाय नमः। रुच्यार्थनाम प्रिय नामः सूत्र का उदाहरण क्या होगा? क्या होगा इसका? बालकाय मोदकम रोचते। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बालकाय मोदकम रोचते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोहन डैश व्याकरणम अधीतवान वाक्य रिक्त स्थान में कौन पद होगा?
मासस्य, मासेन, मासे या मासात। ठीक है। मोहन डैश व्याकरणम अधीतवान वाक्य के किस स्थान में कौन पद होगा? मासस्य, मासेन, मासे या मासात। तो इसका आंसर हो जाएगा मासेन। क्या हो जाएगा? मासेन। अलोकयति पद में कौन उपसर्ग है? अलोकयति पद में कौन उपसर्ग है? आंग, अनु, अव या अप। तो अलोकयति पद में जो है यह उपसर्ग जो होगा वह हो जाएगा आंग। क्या हो जाएगा? आंग आंसर हमारा। जैसा कि आपको पता है कि 2018 में जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो इसमें 50 आपको क्वेश्चन मिलेगा। नी उपसर्ग से कौन शब्द बनेगा? निर्णयः, निर्माणम, नियमम या निरोगा। नी उपसर्ग से जो शब्द बनेगा वह है नियमम। क्या हो जाएगा? नियमम। अच्छी पत पद में कौन धातु है? अच्छी पत पद में कौन सा धातु है? छीप, छी, छीवा या छला। तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा वह होगा छीप। क्या हो जाएगा? छीप। सोबते किस लकार का रूप है? लट लकार, लोट लकार, लेट लकार या लंग लकार, है ना। सोबते किस लकार का रूप है? सोबतना जो है वह लट लकार का रूप है। श्रु धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष से एक वचन का रूप कौन है? श्रृंग्योति, श्रृंग्नोति, श्रृंग्नोति, तु, श्रोष्यति या श्रोष्यन्ति। श्रु धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन कौन सा होगा? है ना। तो इसका हो जाएगा श्रोष्यति। क्या हो जाएगा? श्रोष्यति। तीता अंति। नदी शब्द के तृतीय एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो नदी शब्द के, ये सबको आप लोग घर पे याद कर लीजिएगा, और नहीं तो हम वीडियो भी बना के डाल देंगे जिससे आपको काफी आसानी हो जाएगा। नदी शब्द के तृतीय एक वचन का रूप कौन सा है? नधा, नध, नधा, नधाः, नधः या नधाम। तो इसका आंसर हो जाएगा नधा। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितरी किस विभक्ति का रूप है? पितरी जो है वह किस विभक्ति का रूप है? प्रथमा, पंचमी, षष्ठी या सप्तमी। पितरी जो है वह है आपका पंचमी विभक्ति का रूप है। गोसु किस शब्द का रूप है? गोसु किस शब्द का रूप है? गौः, गह, गो, गो या धेनु। तो गोसु जो है वह जो है गौ का रूप है। किसका है? गो का रूप। सुंदरतमम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? सुंदरतमम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तरप, तपम, मयट या स्थन। क्या क्या है इसका ऑप्शन? तरप है, तपम है, तमप है, मयट है या स्थन है। तो ये दो तो आंसर नहीं होगा, इसका हो जाएगा आपका तपम। क्या हो जाएगा? तपम। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य त्व से कौन सा शब्द बनेगा? मनुष्य जोड़ त्व से कौन सा शब्द बनेगा? मनुष्यता, मनुष्यतम, मनुष्यत्वम, मनुष्यतुम या मनुष्यम। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मनुष्यतम। क्या हो जाएगा? मनुष्यत्वम। प्रच्छ जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? प्रच्छ जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? पृष्ठवा, प्रच्छवा, प्रच्छवा या प्रच्छवा। तो इसका जो आंसर होगा प्रच्छ जोड़ कत्वा का जो आंसर होगा वो होगा ए, पृष्ठवा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पृष्ठवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठनम में कौन सा प्रत्यय है? पठनम में कौन सा प्रत्यय है? रक, अक्त, अक्तवतु, ल्यूट या ल्यप।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पठनम में ल्यूट प्रत्यय है। कौन सा है? ल्यूट। पठनम। किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? डीप, 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 डीन या ती। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा डीप। क्या हो जाएगा? डीप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सीमन जोड़ डाप से कौन सा शब्द बनेगा? सीमन जोड़ डाप से कौन सा शब्द बनेगा? सीमानम, सीमाना, सीमा या सीमना। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा सीमा। क्या बनेगा? सीमा। निर्धारण में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी, चतुर्थी, तृतीया या षष्ठी और सप्तमी। तो निर्धारण में जो है वह षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति होती है। इसी के साथ मेरा जो यह 2018 का जो वीडियो था इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो यह 50 क्वेश्चन है समाप्त होता है। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए, जो आपके एग्जाम में काफी यूजफुल होने वाला है।